अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज दो सेगमेंट हैं, दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम पेंशनर्स की बात करेंगे, जो एक मजलूम तबका है, ओप्रेस्ड तबका है और डिप्राइव्ड तबका है। इसकी हम बात करेंगे और इसमें भी हम आपको कुछ ताज़ा तरीन मामला से आगाह करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम कुछ सियासी सूरत हाल जो अब चल रही है, इस हवाले से भी कुछ हम इंकशाफात करने जा रहे हैं। वीडियो कोई बहुत तवील नहीं होगी, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप एंड तक देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉन सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात नहीं कर सके ईओबीआई, पीटीसीएल और नेशनल बैंक के पेंशनर्स की। उसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई, लेकिन मुल्की हालात इस तरह होते हैं कि हर कोई उससे अपने आप को ला ताल्लुक नहीं रख सकता। यही वजह है कि जो हमारे दोस्त जफ़र सादिक साहब आजकल कनाडा में मुकीम है, 2 माह के लिए वो गए हैं विजिट वीज़ा पे। तो उन्होंने जब एक हजूम देखा जो पाकिस्तान के हक के लिए बात कर रहा था, तो वो भी उसमें शामिल हो गए। और इस हवाले से हम वीडियो भी एक दो बनाई हैं और वो हम पेश कर चुके हैं पहले ही। अब आज का जो मौजू है मेरा, वो एक ड्यू था। जैसे कि मैं बहुत कहता आया हूँ कि पेंशनर्स मिलन तहरीक अपने मुनफरद अंदाज में एक काम कर रही है। नाज़रीन, पीटीसीएल ने एक बहुत अच्छा मुजाहरा किया पेंशनर्स ने, जिसमें एक खासी तादाद ने शिरकत की। उसके बाद इन्हें उम्मीद पैदा हुई कि शायद हमारी बात सुनी जाएगी, मिनिस्ट्री जो आईटी की है उनकी तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन मायूसी हुई। कहते हैं कि गर्जमंद दीवाना होता है। हुकूमत चेंज हुई, इन्होंने उम्मीदें कायम कर ली तमाम पेंशनर्स ने कि शायद अब हमारा मसला हल हो जाए। और पीटीसीएल वालों ने भी जब ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने अपने तय कोशिश की, इन्हें अपीलें डाली। और इसी तरह नेशनल बैंक वालों ने और सब ने, ईओबीआई की नई इंतज़ामिया के हवाले से भी। लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। शायद ये बात है कि हुकूमत खुद जो है वो डावाडोल है, और वो छोटे मोटे मामला जो उनकी नज़र में छोटे मोटे हैं, हमारी नज़र में नहीं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन एक जो ईद के मौके पर एक जो लेटर लिखा गया, जो चेयरमैन ट्रस्ट के हैं मजहर हुसैन साहब के नाम, और वो लिखा पेंशनर्स मिलन तहरीक ने। नाज़रीन, वो उसमें बहुत से सवालात उठाए गए हैं, यानी वो ऐसे निकात हैं कि जिस पे जो गौर तलब है। जो उनके मुतालबात हैं वो एक बहुत ही अहम मुतालबा जो ईओबीआई में तो है, लेकिन अभी तक जो है वो इसमें पेंशन ट्रस्ट पीटीसीएल में नहीं है कि ट्रस्ट में इन्हें नुमाइंदगी दी जाए। ये बहुत जायज़ सा एक मुतालबा है। और 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वालों को जो है वो इजाफा शुदा पेंशन दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमती इजाफा जो है इन्हें नहीं मिलता। और इनका तीसरे मुतालबे की अगर हम बात करें, वो ये कहते हैं कि जो 72 ईयर्स की एज तक पहुंच गए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन डबल की जाए। ये एक बहुत जायज़ मुतालबा है और हुकूमत की जो रूल्स हैं उनके ऑर्बिट में ही है। और चौथा मुतालबा इनका ये है कि वीएसएस पेंशनर्स मुकम्मल पेंशन पर वाजिबात अदा करें। और पांचवा कुछ ऐसे है कि जो 2 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं, इन्हें गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक पेंशन दी जाए। ये भी मबनी पर इंसाफ है। और छठा मुतालबा ये कहते हैं 10% इजाफा जो मौजूदा हुकूमत ने किया था, खुदा जाने कि वो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को अभी मिलना शुरू हो गया या अगले बजट से। तो ये पेवस्ता है इनके पहले वाले जो जो मुतालबा है उसके साथ। यानी कि सेकंड मुतालबा जो है कि जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, या इवन जो वीएसएस भी जिन्होंने किया है। और पेंशन मिलन तहरीक के एजेंडे के मुताबिक उनका ये कहना है कि इजलास पेंशन ट्रस्ट वाले बुलाएं और उसमें इन मुतालबात पर गौर व खौस करें। इसमें से कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं है जो पहली दफ़ा किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड पे ये गालिबन इस मरबूत अंदाज में पहली दफ़ा आया है। और पेंशन मिलन तहरीक के
طالب حسین ہزارہ اور اعجاز صاحب، یہ ایک دو رکنی لوگ ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں اس تحریک میں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نیشنل بینک کے پینشنرز کی، تو جو نو منتخب صدر ہیں انہیں جو لکھا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ان سے بہرحال یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں ہمارے مطالبات پورے کریں، اور انہیں غیرت دلوانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ یہ میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن ناظرین نیشنل بینک کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ بعض احباب مجھے مل جاتے ہیں، مجھے پہچان لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک صاحب ملے، ناظرین یقین کیجئے کہ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ اندر گیا جیل میں، اسے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا سابقہ صدر کو؟ یعنی انہوں نے جو حق تلفیاں کی ہیں، پینشنرز میں غم و غصہ ہے، اور یہ بجا ہے۔ آخر یہ سینئر سٹیزنز جن کی مغرب بہت رسپیکٹ کرتا ہے، اور یہ لوگ جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں۔ میں مخاطب ہوں نو منتخب صدر سے، حسنی صاحب اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ سوچیں۔ ناظرین بات تو مجھے کرنی تھی سیاست پر بھی، لیکن یہ چونکہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم پینشنرز کے نام رکھتے ہیں۔ EOBI کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی نہیں، لیکن جو قائم مقام سربراہ ہیں ادارے کی، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے قدرت نے شاید آپ کو موقع نیکی سمیٹنے کا دیا ہے، اس حوالے سے اگرچہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پسند آئی یہ ویڈیو تو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے، اور کیپ اپ واچنگ صدائے محرومی۔ تھینکس۔